बेटा चाहते हैं तो बेटा ही होगा, अगर बेटी चाहते हैं तो इंशाल्लाह बेटी ही होगी। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का टॉपिक बड़ा अहम है इस हवाले से कि बहुत सारे दोस्तों ने ये पूछा है कि हम औलाद नरीना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जिस बंदे के पास जिस चीज़ की कमी होती है उसके बारे में उसकी ख्वाहिश होती है कि वो उसको मिल जाए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं जिनके पास औलाद नरीना बहुत है। मसलन यह है कि 5 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, बेटी नहीं है। तो वो अक्सर मुझसे ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसा नुस्खा बताएं जिससे जो है बेटी पैदा हो जाए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी 3 बेटियां हैं या 2 बेटियां हैं, या ख़ानदान में कोई बेटी नहीं है, बेटा नहीं है कोई भी ख़ानदान में। तो उनके जो है ना ख्वाहिश ये होती है कि हमें कोई ऐसा नुस्खा बताया जाए जिससे बेटा पैदा हो, यानी औलाद नरीना जो है ना उसके वो ख्वाहिशमंद होते हैं। और ये बात आप जहन में रखें कि ये सारा कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है, और अल्लाह जिसको चाहता है बेटे अता करता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसको चाहता है वो मिले जुले देता है, और जिसको चाहता है वो खाली रखता है। ये उसकी हिकमतें हैं, उसकी कुदरत है, उसकी मर्ज़ी है। तो हम उस मर्ज़ी और उस कुदरत के आगे बेबस भी हैं, और हम उसके तफवीज़ करदा जो काम है हम वही कर रहे हैं। डॉक्टर को जो मनसब है वो यही है कि उसके अंदर रहते हुए उन चीज़ों को करे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि औलाद नरीना की या बेटा पैदा करने के लिए या बेटी पैदा करने के लिए अगर आप हमसे कोई मेडिसिन लेना चाहते हैं तो साथ अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ भी करें कि वो इस दवाई के अंदर असर रख दे और उससे शिफा मिल जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि औलाद नरीना के लिए एक ख़ास वक्त है जिसके अंदर जो है वो राब्ता करना चाहिए मियाँ बीवी को। और एक इसके अलावा ये है कि एक ख़ास मेथड है जो इस्तेमाल करना चाहिए, यानी ख़ास तरीक़ा से, ख़ास अंदाज से जो है ना वो राब्ता होना चाहिए। और अगली चीज़ ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डोश की जाएं जिससे वजाइना का जो एसिडिक है वो अल्कलाइड हो जाए, यानी वो जो हमारे वाई सेल्स हैं, एक्स और वाई 2 सेल्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। जो वाई सेल्स हैं, जो वाई क्रोमोसोम्स हैं, वो ज़िंदा रहें, और एक्स जो हैं वो नीम मुर्दा हो जाएं, स्लगिश हो जाएं, ताकि अगर बेटी ही के जरासीम जाते हैं अंदर, क्रोमोसोम्स जाते हैं, तो प्रेगनेंसी ना हो। और अगर जितनी दफ़ा भी ये मामला हो तो उस वक्त अगर वाई क्रोमोसोम्स नहीं एंटर होते या नहीं एक्टिव होते तो वो प्रेगनेंसी ना हो। उसके लिए ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के डोज हैं, यानी वजाइना को अंदर से मुख्तलिफ़ चीज़ों से धोया जाता है। वो हम आपको ये चीज़ें ज़ाहिर है उसकी तबीयत के मुताबिक ही ख़वातीन को बताई जाती हैं। वो अगर आप हमसे कंसल्ट करें तो हम वो आपको डिटेल से बता सकते हैं। और इससे अपोजिट चीज़ भी कि अगर आप चाहते हैं कि बेटी हो तो बेटी के लिए भी इसी तरह से ही एक प्रोसेस है जिसको हम बताते हैं। और इन दोनों कामों के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब है, और आज तक कभी हमें उसमें मायूसी नहीं हुई अल्लाह के फजल से। और वो मेडिसिन जब आप रेगुलर ले लेते हैं तो अल्लाह के फजल से अगर प्रेगनेंसी होती है तो वो बेटा ही होता है, या अगर आप बेटी के ख्वाह हैं तो बेटी ही होती है। और इसके लिए ये है कि आप अपनी रिपोर्ट्स के साथ, रिपोर्ट्स में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ ये है कि कम से कम आप इस अहल हैं कि बेटा या बेटी पैदा कर की जा सकती है। अगर वो पहले से आपके पास औलाद है तो ऐसी किसी रिपोर्ट साथ लाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो फिर यह है कि सीमन टेस्ट की रिपोर्ट और आपका एक अल्ट्रासाउंड जो गायनी का हो, फीमेल का गायनी का अल्ट्रासाउंड, और मर्द की जो है वो सेमन रिपोर्ट जो है, वो 2 चीज़ें जो है वो आनी चाहिए साथ। वो लेकर आप तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह हम पूरे यकीन के साथ कहते हैं
कि आपकी ये दिली मुराद अल्लाह पाक पूरी करेगा। और अगर आप बेटा चाहते हैं तो बेटा ही होगा, अगर बेटी चाहते हैं तो इंशाअल्लाह बेटी ही होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह जी।